चाइना ने पाकिस्तान को क्यों अमेरिका का रास्ता दिखला दिया है और कहा है अमेरिका से मदद मांगो। जानेंगे आखिरकार क्या करना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर क्या प्रतिबंध लगेगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद यहाँ बलूच विद्रोहियों ने कहा है कि हमारे पास जो 214 बंधक थे हमने सबको मार दिया है। ट्रेन हाईजैक करने वाले बीएलए ने इसकी घोषणा करी है। शुक्रवार को जारी एक बयान में बीएलए विद्रोहियों ने बताया गया है कि मारे गए 214 बंधक पाकिस्तानी सेना के जवान हैं। मंगलवार को बलूच विद्रोहियों ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को बलूचिस्तान में बोलन दर्रे के पास हाईजैक कर लिया और जिसके बाद ये सब कुछ हुआ। पाकिस्तानी सेना ने सभी को छुड़ाने का दावा किया था। बीएलए ने कहा था कि नहीं, 214 पाकिस्तानी सैन्य बंधक कब्जे में है और पाकिस्तानी सेना ने बुधवार रात को बंधक संकट खत्म होने की घोषणा कर दी। उसने ऑपरेशन में सभी 33 बीएलए लड़ाके को मार दिया है, ये कहा। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना का एक और झूठ खोल दिया। इसके अगले ही दिन बीएलए ने बयान जारी करके पाकिस्तानी सेना के दावों को झूठा करार दिया और कहा कि अभी भी बंधक उनके कब्जे में है। समूह ने यह भी बात कही कि पाकिस्तानी सेना ने अपने जवानों को मरने के लिए छोड़ दिया। समूह ने पाकिस्तानी राज्य पर अपनी मांगों को अनदेखा करने और बंधकों की रिहाई के लिए गंभीर बातचीत में शामिल होने से इनकार करने का आरोप लगाया। बीएलए ने कैदियों को अदला बदली के लिए बातचीत करने के लिए पाकिस्तानी सेना को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। बीएलए प्रवक्ता जियांद बलूच ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि पाकिस्तान ने सार्थक बातचीत की जगह पुरानी जिद और सैन्य अहंकार को चुनाव और जमीन पर स्थिति को स्वीकार करने में विफल रहे। बलूच ने कहा कि इस जिद के परिणाम स्वरूप सभी 214 बंधकों को मार दिया गया है। समूह ने इसे पाकिस्तानी सेना की बड़ी हार बताई। बीएलए ने लड़ाई में मारे गए अपने 12 लड़ाकों को भी श्रद्धांजलि दी, जिसमें मजीद ब्रिगेड के 5 आत्मघाती हमलावर भी थे। इसमें बताया गया कि बोलन दर्रे के पास कई घंटे तक लड़ाई चली। बलूच ने पाकिस्तानी सेना की इस बात की आलोचना की कि वो बीएलए लड़ाकों के शवों को सफलता के रूप में दिखा रही है। उन्होंने कहा कि उनका मिशन कभी भी जिंदा वापस लौटना नहीं था, बल्कि आखिरी गोली तक लड़ना था। उन्होंने बंधकों को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना के दावों का खंडन किया और कहा गया कि जिन लोगों को बचाए गए हैं लोगों के रूप में दिखाया जा रहा है। वास्तव में पहले ही दिन बीएलए ने रिहा कर दिया था। युद्ध के नियमों के तहत सुरक्षित रास्ता भी दिया गया था। खैर, अब बलूच विद्रोही ये बात कर रहे हैं। वहीं देखने को मिल रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को एक खास राजदूत भेजा है इस मामले को लेकर बातचीत करने के लिए, और यहाँ पर ये बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इन्होंने सीधे चाइना ने ये वाली गुगली खेल दी है कि वो उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर समर्थन मांगो और वहाँ से तुम्हें मदद मिलेगी। ये बात आखिरकार क्यों करना चाह रहा है? क्या अमेरिका से डरा हुआ है? इस वजह से भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। खैर, अभी अगर आप देखें तो सीपेक को लेकर अब धीरे धीरे चाइना को भी समझ में आने लगा है कि यहाँ पर चीज़ें उतनी आसान नहीं है जितनी आसान वो अब तक सोच रहा था। कराची में चीनी महावाणिज्य दूत यांग यूडोंग ने कहा कि चीन हाल ही में जाफर एक्सप्रेस में हुए आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान में स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है। उन्होंने हमले की निंदा की और मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति चीन के विरोध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान के प्रति अपनी दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। उन्होंने अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने और कानून व्यवस्था बहाल करने में सहायता का भी वादा किया। चीनी महावाणिज्य दूत ने शुक्रवार को चीन के महावाणिज्य दूतावास में चीन के 2 सत्रों की भावना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजिंग में हाल ही में संपन्न चीन के 2 सत्रों 2025 ने देश के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए दिशा निर्धारित करी है।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पाकिस्तान की ऐतिहासिक यात्रा की 10वीं वर्षगांठ है, जबकि 2025 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। उन्होंने इस बात को कहा कि हम मिलकर यहाँ आगे बढ़ेंगे और स्थिर भविष्य का निर्माण करेंगे। महावाणिज्य दूत ने इस बात पर जोर दिया कि चीन हाई स्टैंडर्ड अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा करेगा सीपेक के संदर्भ में। ये टिप्पणी जाफर एक्सप्रेस पर हुए घातक हमले के कुछ दिनों बाद आई है। प्रतिबंधित बीएलए ने जो कुछ भी किया है उसके बाद ये देखने को मिल रहा है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, वहीं देखने को मिल रहा है कि 41 देशों में ट्रैवल बैन लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं। और इस बीच कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के और भी मिसाइल कार्यक्रम पर प्रतिबंध लग सकते हैं। साल 2024 के अंत में अमेरिका ने शाहीन 3 लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में शामिल एक पाकिस्तानी फर्म और 3 चीनी कंपनियों पर प्रतिबंधों का छठा दौर लगाया है। साल 2015 से चालू इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 2700 किलोमीटर है, जो इसे भारत में किसी भी सैन्य स्थल को निशाना बनाने में सक्षम बनाती है। इन प्रतिबंधों के बावजूद चीन और पाकिस्तान दोनों ने उन्हें अनदेखा करना चुना है। बैलिस्टिक मिसाइल विकास सहित हथियार कार्यक्रम पर अपने सहयोग को जारी रखा है। इस बीच अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान करना जारी रखता है। इतने छोटे और आर्थिक रूप से कमज़ोर देश पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों की एक प्रभावशाली श्रृंखला है। इसका रक्षा बजट आधिकारिक तौर पर $7 बिलियन है, सरकारी बजट 12.5%, लेकिन 50% की वृद्धि कर रहा है। पाकिस्तान के सैन्य खर्च को अक्सर भ्रामक बजट प्रथाओं के कारण गलत समझा जाता है, जिसमें सैन्य पेंशन, अनुसंधान प्रयासों जैसे व्यय शामिल नहीं होते हैं। जब इनकी छिपी हुई लागत को देखते हैं तो वो 50% से भी बढ़ जाता है। सैन्य खर्च का उच्च स्तर मुख्य रूप से कथित तौर पर सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान कहता है, लेकिन पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 शक्तियों में से एक है, परमाणु क्षमता वाला एकमात्र मुस्लिम बहुल देश है। अब समस्या ये आ गई है कि इन्होंने बनाने को तो बहुत सारी चीज़ें बना ली है, पर इनके साथ एक बहुत बड़ा जोखिम लगा हुआ है। दिसंबर 2024 में अमेरिका ने पाकिस्तान के नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कई निजी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए, क्योंकि उनका मानना है कि पाकिस्तान लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है जो भविष्य में अमेरिका तक पहुंच सकती है। ये कदम भारत पाकिस्तान क्षेत्रीय तनाव और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। भारतीय रक्षा समाचार स्रोतों के अनुसार इन प्रतिबंधों से पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर असर पड़ सकता है, लेकिन ये भी आशंका है कि वह चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर सकता है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान पर प्रतिबंधों के जोखिम को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण 1998 का है, जब भारत और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु परीक्षण किए थे और दोनों पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक दी थी। IMF जैसे संगठनों में ऋण लेने की उसकी क्षमता को सीमित कर दिया। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। भारत और पाकिस्तान संबंध भी और ज़्यादा तनावपूर्ण रूप से बढ़े। उस समय भी पाकिस्तान ने चीन की ओर रुख किया, जिसने हथियार और तकनीकी सहायता दी। अभी धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी है और जिस तरीके का माहौल पाकिस्तान के अंदर है और देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में अस्थिरता लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी और इस वजह से उसके मिसाइल कार्यक्रम के ऊपर लग सकता है रोक। और इस चीज़ को लेकर चर्चा भी पुरानी सरकारों ने किया था। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। कल मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।